एक समय की बात है, एक गांव में एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचकर आ। तो वह दूध दही बेचने गई। बैसाख का महीना था। वहां पर सब औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। और बेचने की दूध दही से पीपल पतवारी सींचने लगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब बैसाख का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दे दूंगी। और बैसाख का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पतवारी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये बाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वे ले जाकर गुल्लक में रख देना। जब गुजरी की बहू ने वो सब ले जाकर गुल्लक में रख दिए और डर के मारे चद्दर ओढ़कर सो जाती है। सास बहू से कहती है कि पैसे लेकर आई है क्या? तब गुजरी की बहू कहती है कि मैंने लाकर गुल्लक में रख दिए हैं। जब सास गुल्लक खोलकर देखती है तो वह देखती ही रह जाती है। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आई है? बहू ने आकर देखा तो बहुत सारा धन था। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो एक महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींची और मैंने उनसे धन मांगा तो उसने मुझे बाटे डंडे पान पत्ते दिए, जो मैंने गुल्लक में लाकर रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच कर आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है क्या? सासू जी महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान बाटे उसे भी दिए गए और कहा, गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो गए। बहू ने सास से कहा, सासू जी ये सब क्या है? तो सास ने देखकर बोला कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अंधन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोली कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी, सासू जी तो धन की भूखी सींचती थी। हे पीपल पतवारी माता, जैसा आप बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो पीपल भगवान और पतवारी माता जी की जय हो।